हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज हम कलेक्टिव, टाइमलेस और करेंट फीलिंग की रीडिंग करने वाले हैं, आपके और आपके पार्टनर की। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और बॉन्डिंग को दिखाता है। तो आप अगर सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। और 1111 भी शो हो रहा है, मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं 4 ऑफ वेंट्स में, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द सन का। द सन ट्रम्प कार्ड होता है मेजर अर्केना से, तो ये विक्ट्री का कार्ड होता है। आपको बहुत अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलेगा और जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी और आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। और नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, कोई कामिक डील कर रहे हो। देखो सोलमेट भी आ गया, ट्विन फ्लेम भी आ गया, आप कामिक भी हो गया। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो भी आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है और आप खुद को हेल्पलेस और विक्टिम समझ रहे हो। थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं जो कामिक दिखा रहा है। तो आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो और दूसरों के हाथ के विक्टिम बने बैठे हो। आप कुछ ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, जो आपने सोचा वैसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं आप एकदम बिल्कुल अपाहिज जैसा फील कर रहे हो, ऐसा कार्ड बता रहा है। एनर्जी इसकी बहुत ख़राब है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, कुछ अपने मन की नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जिससे आपको सच्चा प्यार है उससे आप अपनी करंट फीलिंग हाइड कर रहे हो, इन एंड आउट कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया में आप लोग मिले हो दोबारा या फिर कहीं पे भी मिले हो, इन एंड आउट कर रहे हो। वो आपसे अपना प्यार प्रेजेंट कर रहा है या फिर दिखा रहा है या दिखा रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो क्योंकि इतना आपके दिलो दिमाग में खंजर भोंका गया है कि अब आप हर रिश्तों में विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बुरी तरह से टूट गया है और जो एक पार्टनर है वो पूरा पास्ट एनर्जी में है, वो आज भी उतना ही प्यार करता है, ठीक है, करता है या करती है। और दूसरा पार्टनर इतना हर्ट हो गया है कि उसे अब रिश्तों पे विश्वास ही नहीं है, उसको लगता है सभी रिश्ते ऐसे ही हैं, उसे यही ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आप उसको प्रपोज कर रहे हो। ऐसा कुछ इनडायरेक्टली हो रहा है, तो वो आपके लाइफ से इन आउट कर रहा है और उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम लग रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो वो आपको खुल के बताना नहीं चाहता है। नो कनेक्शन है और ये ऐसे ही इशारों में फीलिंग्स में ही हो रहा है, इन आउट से ही हो रहा है। तो आपने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, फुल्ली ट्रस्ट किया कि आपको ये लगा कि सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, परंतु यह व्यक्ति मेरे को समझेगा, मुझे समझेगा, लेकिन वो आपको समझ नहीं रहा है। वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है ताकि आप खुद से उसकी लाइफ से चले जाओ और वो आपके साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहता है। सच्चा बंदा है इसीलिए झूठा कमिटमेंट आपके साथ नहीं करना चाहता है और आपको हर्ट भी नहीं कर पा रहा है, तो वो इन एंड आउट करके आपको इनडायरेक्टली हर्ट बहुत बुरी तरीके से कर दिया। यह देखकर आपको बहुत बुरा लगा और आपको ऐसा फील हुआ कि आपका वो इंसल्ट कर रहा है और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ट्रस्ट इशू देखकर फिर आप वहाँ से मूव ऑन हो गए, आपने भी कुछ उसे बोला नहीं और हर्ट होके चुपचाप वहाँ से मूव ऑन हो गए और आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस किया। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ चले गए और गॉड को सरेंडर कर दिया आपने। इधर वो आपके मूव ऑन होने की वजह से, जो कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आप मूव ऑन हो जाओगे, वो 3 ऑफ कप्स आया है जो दिखाता है फ्रेंड सर्कल के साथ वो सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरीके से टूटा हुआ है। शो बाहर की तरफ से तो दिखा रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट गया है, ठीक है, वो भी टूट गया है और फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ होने के बावजूद भी वो आइसोलेटेड फील कर रहा है। देखो द हर्मिट इसको प्रूव कर रहा है, तो द हर्मिट मोड में आ गया है वो भी। आप पहले उसके इन एंड आउट करने से आप हर्मिट मोड में गए, आप आइसोलेटेड हुए, आपकी अवेकनिंग हुई। अब आपके जाने से वो हर्मिट मोड में आ गया, अब उसकी अवेकनिंग होगी तभी ना बैलेंस आएगा। बैलेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब बॉन्डिंग तभी होगी जब इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। तो चलिए हम सभी कार्ड्स को क्लियर करते हैं दूसरे टैरो डेक से। तो
फोर ऑफ बैंड्स के ऊपर आया है डिसेप्शन। हो सकता है कि आपका या आपका पार्टनर दोनों मैरिड हो और जो भी आपके थर्ड पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है। एक डेविल एनर्जी में है, एक एंजल एनर्जी में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों की मैरिज हो गई है, एक का डिवोर्स हो गया, एक का होना बाकी है, या दोनों का हो गया है डिवोर्स, ऐसा कुछ है। तो एनर्जी दोनों की मैच नहीं कर रही है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो जिससे शादी होनी है वो आप हैं, ठीक है, वो आप हैं। जब आप जाओगे तब इक्वल गिव एंड टेक आएगा, जो बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, इक्वल बॉन्डिंग। फिर दूसरा आया है द सन। द सन ट्रम्प कार्ड होता है, ट्रम्प कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, सक्सेसफुल का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। इस कार्ड को क्लियरिफाई किया है, दिस कुड बी द वन। तो आप जिसके बारे में अभी करेंट फीलिंग में सोच रहे हो वही आपका राइट पार्टनर है, वही आपका ट्विन फ्लेम है, वही आपका सोलमेट है। और जो पास्ट में है वो आपका कामिक है, तो ये आपका ट्रू पार्टनर है। फिर एट ऑफ सॉर्ट्स आया है। एट ऑफ सॉर्ट्स में कहीं ना कहीं आप खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हो। जो कामिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो ना, उसके साथ आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। या थर्ड पार्टी जो सिंगल है, हो सकता है फ्रेंड सर्कल या फिर कोई अट्रैक्शन या फैमिली उनकी बातें नहीं सुन रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, या तो वो खुद को ट्रैप्ड फील कर रहा है। वो चाहता कुछ है और हो नहीं रहा है। आंखों में पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ ब्लॉकेज कर दिया गया है, नहीं तुम उसके पास नहीं जा सकते हो, जा सकती हो, तुमको यहीं रहना है। या फिर जिससे पूरा विश्वास करके शादी हुई है तो वो भी मैनिपुलेट कर रहा है, चीट कर रहा है, ट्रैप्ड कर रहा है। मतलब बहुत सारा दर्द है, पेन से आप गुजर रहे हो। इससे आपका रोमांटिक फीलिंग एकदम हर्ट हो गया है। तो ये रोमांटिक फीलिंग का कार्ड इसको क्लियरिफिकेशन कर रहा है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, है ना। तो आपने गलत बंदे के साथ अपनी रोमांटिक फीलिंग शेयर कर ली है, जहाँ आप ट्रैप्ड हो गए हो। और जिसको आपको रोमांटिक फीलिंग शेयर करनी है वहाँ पे भी आप नहीं जा पा रहे हो। वहाँ पे भी फीलिंग और इमोशन मतलब दिमागी तौर से आप ट्रैप्ड हो। अगर एक के साथ है आपका रिश्ता तो दूसरे को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि धोखा तो देना नहीं है। तो आप जहाँ पे बंधे हुए हो वहाँ पे भी ट्रैप्ड फील कर रहे हो, और जिससे आप सच्चा प्यार कर रहे हो उसको बताने में भी ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ट। सेवन ऑफ सॉर्ट को क्लियरिफाई करता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हाँ, तो देखो आप अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब जहाँ जगलिंग कर रहे हो। जिसके साथ आपका रिश्ता बन गया है वहाँ प्यार मिल नहीं रहा है, और जिससे प्यार करते हो वो दूर है। और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप इन एंड आउट का कर रहे हो। इन एंड आउट करने की वजह से वो भी हर्ट हो रहा है या हो रही है, इसकी वजह से वो आपसे मूव ऑन हो गया है, ठीक है, मूव ऑन हो गया। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेचुरली ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये जो ड्रामा चल रहा है, नेचुरली ये सॉल्व हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जहाँ रिस्पेक्ट होता है वहीं सब कुछ होता है, और खुशियाँ तो अपने अंदर होती है, बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको बहुत दुख मिल रहा है तो ब्लेम किसी को मत कीजिए, खुद के अंदर खुशियाँ ढूंढिए, आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो अभी नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स को क्लियरिफाई कर रहा है एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव। तो आप थ्री ऑफ कप्स में मतलब कहीं ना कहीं आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके घुटन है, आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव टू रियल वन, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो जो आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम है उससे आप जाकर बोलो कि आई लव यू, और उसे एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग इमोशंस को, उसको हाइड मत करो, मैनिपुलेट मत करो, ये आपको बताया जा रहा है। अब द हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है चिल्ड्रन। हो सकता है आप उसकी तरफ इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपके बच्चे हो गए हो, कामिक रिलेशन जहाँ पे है आपका, तो आप बच्चे की खुशी के लिए खुद को मतलब उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दोबारा सेक्रीफाइस कर रहे हो। पहले माता पिता के लिए सेक्रीफाइस किया होगा, या फिर अपनी वाइफ के लिए सेक्रीफाइस किया होगा अपने प्यार को, अब बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इसलिए आप हर्मिट मोड में हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद इसीलिए आप इन एंड आउट हो रहे हो उसके लाइफ से, जिससे वो हर्ट हो गया, हो गई, और आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो मूव ऑन हो जाएगा, और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। पहले वो अवेकनिंग में गया, अब आप अवेकनिंग में आ गए हो। जब दोनों की अवेकनिंग बैलेंस हो जाएगी तो आप लोग बॉटम ऑफ द कार्ड में जैसा आया टू ऑफ कप्स,
तब आप दोनों की बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बैलेंस नहीं होता है हमारे साथ ये कामिक साइकिल चलता ही रहता है, क्योंकि भगवान हमें पहले कुछ सिखाते हैं और जब हम सब कुछ सीख लेते हैं तब हमारे लाइफ में बैलेंस आता है। और कामिक कनेक्शन ख़त्म होने के बाद आपकी न्यू साइकिल की बिगनिंग होगी। द सन आया है, द सन न्यू बिगनिंग को बताता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू बिगनिंग को बताता है, ठीक है। तो पास्ट का एंड होगा, न्यू बिगनिंग होगा। न्यू बिगनिंग में जब आपकी बॉन्डिंग होगी और ट्विन फ्लेम की जब बॉन्डिंग होती है तो उनका सोल पर्पस होता है। तो आप दोनों अपने सोल पर्पस पे फोकस करना और फिर वैसा ही काम करना, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा आपको। तो आज की रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, आपकी एनर्जी से मैच की है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।